हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो कल का हमारा एक्सरसाइज 5.1 में का क्वेश्चन नंबर 14 रहा था, जो अपन आज सॉल्व करते। क्या बोला है? एक्सप्रेस I-3j + 4k इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर। ये एक वेक्टर दिया है, सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर, मतलब इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर में लिखना है। किसके? इसके, इसके और इसके, बराबर है। तो मैं एज्यूम करता हूं इस वेक्टर को कुछ नाम दे देता हूं, जैसे लेट पी बार। अब पी बार को बोल देता हूं मैं क्या? ये वेक्टर इट इज I-3j + 4k is a linear combination of कौन कौन से वेक्टर बोला है? ये एक वेक्टर बोला है, तो इसको नाम दे देता हूं ए बार। क्या है? 2i + j - 4k, ठीक है। उसके बाद बी बार बोला है हमको 2i - j + 3k, और सी बार बोल 3i + j - 2k। मैंने आपको पहले ही बोला पी बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार, बी बार एंड सी बार। तो उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है? पी बार अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है ए बी सी बार का, तो हम इसको लिख सकते हैं पी बार इज इक्वल टू x ए बार + y बी बार + z सी बार। लिख के दिया था मैंने, कोलिनियर की कंडीशन लिख के दी थी, कोप्लेनर की कंडीशन लिख के दी थी, और लीनियर कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो पी बार इज इक्वल टू x ए बार + y बी बार + z सी बार, ठीक है। अब क्या करेंगे? अपने पास पूरे के पूरे वेक्टर पता है, जैसे पी बार क्या है रे? तो पी बार है हमारा I-3j + 4k। तो देखो हमारा पी बार है I-3j + 4k है, I-3j + 4k इज इक्वल्स टू x। ए बार क्या है रे हमारा? तो ए बार है 2i + j - 4k प्लस y बी बार। तो बी बार है हमारा 2i - j + 3k प्लस z इंटू सी बार। तो सी बार है हमारा 3i + j - 2k। जैसे इक्वल टू का साइन दिखा, आपको i के साथ i कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे i वाली टर्म कितनी होनी चाहिए? 1, 2 और 3। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो रे, अगर i वाली टर्म साथ में लिखना है तो मुझे एक बात बताओ, 2 × x 2xi बराबर है, तो ये हो गया 2x। उसके बाद i वाली टर्म कौन सी है? 2yi + 2y + 3zi + 3z, और इस सभी में से हमने क्या कॉमन निकाला? i। वैसे अब सेकंड इसमें क्या लिखते हैं? j। तो x × j मतलब यहाँ पे x, ठीक है, माइनस y बराबर, y × -j -y, z × j मतलब यहाँ पे z j प्लस अब k -4 × x देन प्लस 3y - 2z इंटू k। इज इट क्लियर? ठीक है। i, j और k को सेपरेट लिखा, तो यहाँ पे i बार -3j + 4k, ठीक है। कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट, अगर कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो देखो क्या है यार, 2x + 2y + 3z इज इक्वल्स टू
आई का कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। देन जे का कोएफिशिएंट क्या है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू -3, इक्वेशन सेकंड। और थर्ड -4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल्स टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो रे हमको एक्चुअल में आंसर क्या निकालना है, P बार इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A बार B बार एंड C बार। और लीनियर कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं, ये ऐसे P बार इज इक्वल टू x A बार प्लस y B बार प्लस z C बार। मतलब मेरे को x फाइंड करना है, y और z। अब आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन फाइंड करने, तो अब यहाँ पे हम रूल यूज कर सकते हैं, कौन सा, क्रैमर्स रूल। कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल। अब ये क्रैमर्स रूल के लिए आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। सिंपल है, कैसे, देखो यहाँ पे, इधर देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखूं, हाँ, अब आपको फाइंड करना है सबसे पहले डी कैसे करेंगे फाइंड, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशन है। अब तीनों इक्वेशन में से कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2, 1, -4। तो कोएफिशिएंट ऑफ x को पहले कॉलम में लिख लूंगा, 2, 1, -4। देन कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है रे, 2, -1, 3। सो 2, -1, 3। एंड कोएफिशिएंट ऑफ z 3, 1, -2। ओके, तो ये मैंने लिख लिया 3, 1, -2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूँ। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप सभी लोगों को पता है क्या करना है। सबसे पहले ये फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, 2, ठीक है। उसके बाद इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट को छोड़ दो, क्या बचा, -1, 1, 3, -2। जब भी मिडल एलिमेंट लोगे तब साइन क्या करना है, चेंज। तो +2 का हो गया -2। अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को करो स्किप, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया 2 के, तो क्या बचा, 1, 1, -4, -2, बराबर है। इज इट क्लियर? ठीक है, जब भी आप मिडल एलिमेंट लेते हो तब आपको साइन क्या करना है रे, चेंज करना है, साइन करना है चेंज। ठीक है, देन अब क्या करना है, कौन सा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट क्या है बताओ, तो थर्ड एलिमेंट है 3। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया तो 1, -1, -4, 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो ये d आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ d इज इक्वल्स टू, बताओ, 2 इंटू -1 इंटू -2, 2, -3 इंटू 1, 3। ये -2 है, 1 इंटू -2, -2, +4, +3, 3, -1 इंटू -4, +4, बराबर है ना। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू -1, -2 इंटू 2, +3 इंटू -1, ये हो जाएगा -2, -4, -3। कितना है रे, बराबर है, कितना आ गया, D-9। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद वाला पोर्शन। ठीक है, सो देखो हमको क्या करना है, P बार को एक्सप्रेस करना है x A बार प्लस y B बार प्लस z C बार में। उसके लिए हमको x फाइंड करना है, y फाइंड करना है और z फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर्स रूल से। तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से हमने क्या फाइंड कर लिया, d फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देखो,
हाँ देखो रे, अब ये d फाइंड करने के बाद में हमको फाइंड करना है dx। क्या फाइंड करना है? dx। अब ये dx कैसे फाइंड करेंगे? जब आप dx लिखोगे तब याद रखो यहाँ पे क्या करना है आपको। मुझे बताओ, पहले कॉलम में आपने क्या लिखे थे? कोएफिशिएंट ऑफ x, देन कोएफिशिएंट ऑफ y एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ z। तो आपको क्या करना है, जब भी आप dx लिखोगे तो x वाला कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचे वाले एज इट इज लिख लो। क्या है? 2 -1 3 3 1 -2। अब आप dx लिख रहे हो तो x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करो कांस्टेंट से। x के कोएफिशिएंट, जब आप dx लिखते हो तो x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस किससे करो? कांस्टेंट से। कांस्टेंट क्या है? 1 - 3 4 1 - 3 4। देखो d मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना मैंने ऑलरेडी बताया था आपको 3/3 का। जब भी आप dx लिखना है तो कोएफिशिएंट ऑफ x को रिप्लेस करो कांस्टेंट से। अगेन फाइंड करो डिटर्मिनेंट की वैल्यू। dx इज इक्वल्स टू, बताओ 1 एज इट इज, 1 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप करो, क्या बचा? -1 1 3 -2। जब भी मिडल वाला एलिमेंट लोगे तब साइन चेंज, -2। अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया, 1 4 -2। अगेन कौन सा एलिमेंट है? 3। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया, -3 -1 4 3। अब इसको सॉल्व करो, 1 इंटू क्या होगा? -1 इंटू -2 2, मिडल में माइनस का साइन, 3 इंटू 1 3। अगेन -3 इंटू -2 6 -4 +3 -9 +4, बराबर है ना? माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया रे? 1 इंटू ये -1, ये 2, 3 इंटू -5, दैट इज -1 -4 -15। dx कितना हो गया? -20, बराबर है? dx कितना आ गया? -20, बराबर है क्या रे? dx कितना? -20। एक बार चेक करो बरा। कहाँ पे गलत हुआ? कहाँ पे +3 लिखा? कहाँ पे गलत हुआ? क्या बताओ? हाँ ठीक है, तो dx कितना आ गया हमारा? -20। उसके बाद क्या निकालना है हमको? dy। क्या निकालना है? dy। तो देखो dy निकालते वक्त देखो इधर, dy इज इक्वल्स टू सेम dx को देखो, क्या है हमारा dx? 2 1 -4, y को छोड़ दो, 3 1 -2। आपको y के कोएफिशिएंट की जगह पे लिखना है 1 -3 4, 1 -3 4, बराबर है? अब इसको सॉल्व करो, dy इज इक्वल्स टू 2, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप करो, -3 1 +1 है तो -1, क्या बचा? 1 1 -4 2, और लास्ट एलिमेंट क्या है? +3। अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्किप किए तो 1 -3 -4 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आया? dy इज इक्वल्स टू ये 2, हाँ -3 इंटू -2 6 -4 -2 +4 +3 4 -,
12। इज इट करेक्ट? अब इसको सॉल्व करो। 2 इंटू ये हो गया 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 8 4 माइनस 2 माइनस 24 कितना आएगा रे? माइनस 22। ये हो गया मेरा dy। d निकल गया, dx निकल गया, dy। अब हमको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? dz। सो dz फाइंड करते हैं यहाँ पे। देखो देखो रे, dz इज इक्वल्स टू, हाँ अगेन डिटर्मिनेंट d को देखो, dz है मतलब z को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स वाई एज इट इज। एक्स वाई मतलब 2 1 माइनस 4 2 माइनस 1 3 और 1 माइनस 3 4। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया, माइनस 1 माइनस 3 3 4। यहाँ पे साइन चेंज, बराबर है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप करो, 1 माइनस 3 माइनस 4 4 देन प्लस 1। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया तो 1 माइनस 1 माइनस 4 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा? 2 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, लेकिन माइनस माइनस प्लस 9 अगेन माइनस 2। बताओ 1 इंटू 4 4 माइनस माइनस 4 इंटू माइनस 3 12 देन 1 इंटू 3 3 माइनस माइनस 4 इंटू 4। सो कितना हुआ रे? 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू माइनस 8 प्लस 1 इंटू माइनस 1। हाँ तो क्या हो गया ये? बताओ, इसके आगे लिख रहा हूँ 10 प्लस 16 माइनस 1 कितना? 25 निकल गया इतना। ठीक है, सो आपका d निकल गया, dx निकल गया, dy निकल गया, dz निकल गया। इतना लिख लो पहले। हाँ देखो रे, अभी एक सेकंड यहाँ पे देखो, हमारा d कितना निकला है? माइनस 9। उसके बाद dx कितना निकला है? माइनस 20। ठीक है, dy माइनस 24 और dz निकला है आपका 25। ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखो, आपको एक्चुअल में फाइंड करना था x, y और z। क्या फाइंड करना था? x, y और z। तो यहाँ पे देख लो, x का फार्मूला है dx बाय d। x मतलब dx बाय d। अब मुझे बताओ dx कितना है रे? माइनस 20 बाय माइनस 9 कितना होगा? 20 बाय 9। ये हो गया आपका x। ठीक है, देन y इज इक्वल्स टू dy बाय d। dy कितना है रे? माइनस 22 बाय, ये कितना आ गया? ये हो गया आपका y। उसके बाद z इज इक्वल्स टू dz बाय d। dz है हमारा 25 बाय माइनस 9, मतलब माइनस 9 बाय 25 आ गया। अब मुझे बताओ, आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? एक्सप्रेस p बार इन द टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार b बार एंड क्या? माइनस 25 बाय 9। तो आपको क्या बोला था रे? p बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार b बार एंड c बार, बराबर है, यही बोला था ना। तो बस p बार इज इक्वल्स टू x कितना है? 20 बाय 9 a बार प्लस 22 बाय 9 b बार
-25/9 सी बार। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बस आपको निकालना क्या था अल्टीमेटली, x, y एंड z। ओके, राइट डाउन। ओके, सो देखो एक्सरसाइज 5.2 में के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमारा कल हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखो क्या बोला उसने, इफ द पॉइंट ए बी एंड सी, 3 पॉइंट है, आर कोलिनियर, मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब इस तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो अब सपोज अपन ने मिड पॉइंट लिया तो वो 1:1 में डिवाइड करेगा। अब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा, इंटरनली डिवाइड कर रहा, उसने कुछ बताया क्या, नहीं। वो फाइंड करो बोलते कि वो कैसे डिवाइड कर रहा और उसका क्या फाइंड करो, रेशियो, और फाइंड करो बोलते द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे देखो क्या बोला उसने, ए बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट्स दिए और तीनों पॉइंट्स कैसे है रे, कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में हमको पॉइंट ए गिवन है, कौन सा, 3, 0 P। तो इसका पोजिशनल वेक्टर ए बार क्या हो जाएगा, 3i प्लस 0j प्लस pk, लिख सकते ना, ठीक है, pk नहीं, हाँ। बी पॉइंट है -1q3, तो बी बार हो जाएगा -i प्लस qj प्लस 3k, ठीक है। उसके बाद कौन सा दिया है रे, सी बार है -3, 3, 0, सो सी बार हो जाएगा -3i प्लस 3j प्लस, लिखने की जरूरत है क्या, 0k। बताओ क्या करूं जल्दी से, क्या करना पड़ेगा, कोलिनियर है। इधर देखो सभी लोग ध्यान से यहाँ पे देखो, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो मैंने ऐसे बोला, इधर देखो रे, सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ठीक है। तो कोलिनियर मतलब पैरेलल, तो ये जो ए बी बार है इज इक्वल टू बी सी बार रहेगा, ए बी बार इज इक्वल टू बी सी बार। लेकिन कोई तो भी एक स्केलर क्वांटिटी आएंगी ना, मैंने आपको इसके पहले ये भी बताया था कि ये अगर ए बार है और ये अगर बी बार है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एक तो बी बार इज इक्वल्स टू के इंटू ए बार, लिख सकता हूँ ना। वैसे ही ए बी बार इज इक्वल्स टू के ऑफ बी सी बार। के मतलब क्या है, कोई भी एक स्केलर मल्टीपल, लेकिन मैं यहाँ पे के नहीं लूंगा रे, क्यों, क्योंकि आई जे के उसमें भी के है और ये भी के, तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डायरेक्टली, क्या बोलते हैं इसको, लैम्बडा, मतलब ए बी बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी सी बार, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका रेशियो क्या हो जाएगा रे, अगर मैंने ऐसे किया तो ए बी बार बाय बी सी बार इज इक्वल्स टू, उसके डिवाइड में कुछ भी नहीं, मतलब 1। तो अब मुझे यहाँ पे एक सेकंड बताओ, इधर देखो लैम्बडा क्यों लिया, समझ गया ना, के क्यों नहीं लिया, क्योंकि के इसमें था। मतलब अभी मुझे एक बात बताओ, क्या बोला उसने, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, उसने बोला है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखो यह है आपका ए, यह आपका बी और यह है आपका सी,
ए बार बी बार सी बार। अब उसने क्या बोला है, द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब उसने क्या बोला है रे, थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो लाइन सेगमेंट क्या बोला है, ए बी। इसको कौन डिवाइड कर रहा है, सी। तो मैं सी ले लिया कहीं पे, तो भी यहाँ पे ये हो गया सी बार। अब मुझे किसने बताया रे कि सी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, पता है क्या मुझे, नहीं। कौन से रेशियो में कर रहा पता है क्या मुझे, नहीं। कौन से रेशियो में कर रहा है ये नहीं पता, तो मैं इसके लिए क्या कर दूंगा, अब हमने क्या लिया था, यम इज टू यन। तो मैं ऐसे एज्यूम करता कि पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली कि इंटरनली किया है, एक्सटर्नली किया कि इंटरनली किया रे, इंटरनली, ठीक है। इंटरनली इन द रेशियो, अब मैंने आपको बताया कौन से रेशियो में डिवाइड किया, लैम्बडा इज टू 1। इज इट क्लियर। देखो मेरे को ये पता नहीं इंटरनली कर रहा है या एक्सटर्नली कर रहा है और कौन से रेशियो में कर रहा है, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला, सेम इसका ही लिया, पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो लैम्बडा इज टू 1 किया। अब मुझे बताओ, ये इसको डिवाइड कर रहा है लैम्बडा इज टू 1 में, तो सेक्शन फार्मूला यहाँ पे लगाओ। अगर मैंने यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाया तो क्या होगा, सी बार इज इक्वल्स टू, बताओ सी बार इज इक्वल्स टू, हाँ 1 इंटू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार अपॉन 1 प्लस लैम्बडा लिखो या लैम्बडा प्लस 1। इज इट क्लियर। सी बार इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए बार लैम्बडा इंटू बी बार अपॉन लैम्बडा प्लस 1। ये इंटरनल का सेक्शन फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। इज इट क्लियर। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस लैम्बडा इंटू सी बार, 1 प्लस लैम्बडा इंटू सी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, बराबर है। अब 1 प्लस लैम्बडा सी बार क्या है हमारा, क्या है सी बार, -3i प्लस 3j इज इक्वल्स टू ए बार क्या है 3i प्लस पी के प्लस लैम्बडा इंटू बी बार। तो लैम्बडा बी बार कितना है रे, -i प्लस QJ प्लस 3k। कुछ नहीं, ए बार बी बार सी बार की वैल्यूज पुट कर दी, दिख रहा ना इधर से। हाँ अब क्या करूँगे बताओ, इक्वल टू का साइन दिखा, मतलब i की वैल्यू i के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, j की वैल्यू j के साथ। तो मुझे एक बात बताओ, 1 प्लस लैम्बडा -3i से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसे हो जाएगा ना, -3 इंटू 1 प्लस लैम्बडा i। यही 1 प्लस लैम्बडा 3j से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 इंटू 1 प्लस लैम्बडा j के लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, इज इक्वल्स टू। अब मुझे बताओ i वाली कितनी वैल्यू है, 3i और माइनस लैम्बडा i की, और सिंप्लीफाई करके लिखूं, लिख लो ये ऐसा 3i प्लस पी के माइनस लैम्बडा i प्लस लैम्बडा इंटू क्यू जे प्लस 3 इंटू लैम्बडा के। अब इसमें से i वाले सेपरेट निकालो तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस लैम्बडा i, बराबर है ना, 3i माइनस लैम्बडा i। जे वाले कहाँ पे है, यही है एक लैम्बडा क्यू
जे, और के वाले पी प्लस 3 लैम्बडा के, बराबर है ना। और इधर में क्या था, तो यही स्टेप एज इट इज -3 1 प्लस लैम्बडा आई प्लस 3 1 प्लस लैम्बडा जे। अब क्या करना है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है। अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करने के बाद में क्या होगा, सो देखो ये समझाना आपको कैसे आया, तो एक बार लगे तो ये रफ में लिख लो, उसके बाद आगे का देखते हैं। हाँ देखो रे, सबसे पहले मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि किया क्या है। उसने क्या बोला था, पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, और जो पॉइंट सी है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है। अब उसने पूछा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में कर रहा है। तो अपने पास सीधा लॉजिक है रे। एक सेकंड यहां पे देखो, सपोज दो वेक्टर है, ये एक ए बार है और ये एक बी बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बार इज इक्वल टू के इंटू बी बार। मतलब ए बार बाय बी बार हो गया कितना, के मतलब क्या है, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी। तो के हमारे पास रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने के की जगह पे क्या यूज किया, लैम्बडा, बराबर। बस अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला है, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये इसने बताया था। मैंने क्या लिया, पॉइंट सी डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटरनली, ये मैंने मेरे मन से लिया है रे, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। लैम्बडा इज टू 1, इसलिए इसके आगे क्या लिखा लो, लेट, बराबर है ना। ये अपन ने क्या किया है, एज्यूम किया है। ये सही है या नहीं ये आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सेक्शन फार्मूला लगाया, सेक्शन फार्मूला आपको पता है, उसको सॉल्व किया, कंपेयर करना है अभी हमको। सो देखो क्या करना है, हाँ देखो रे, अगर मैं यहाँ पे आई के कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूँ तो देखो क्या होगा, -3 1 प्लस लैम्बडा, -3 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या रे, इज इक्वल्स टू 3 माइनस लैम्बडा। हाँ क्या आएगा, -3 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3 माइनस लैम्बडा। लैम्बडा को एक साइड लाता, -3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा है तो प्लस लैम्बडा, 3 प्लस 3, तो ये हो गया -2 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6/2, 6/-2, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू -3। अब अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया रे। देखो अगर ये लैम्बडा पॉजिटिव आता, अगर ये लैम्बडा का आता पॉजिटिव, तो हमने जो एज्यूम किया था कि पॉइंट सी डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटरनली, ये सही रहता। मतलब जो एज्यूम किया वो क्या रहता, सही। लेकिन लैम्बडा क्या आ गया, माइनस, तो हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है। हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है। मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पॉइंट सी डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटरनली, क्या नहीं, एक्सटर्नली, इन द रेशियो लैम्बडा इज टू 1, मतलब कितना, 3:1। क्यों, समझ गया ना। मतलब जो हमने एजम्पशन किया था वो गलत निकला। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ गई, -3, लेकिन लैम्बडा की वैल्यू तो -3 ही है रे। लैम्बडा की वैल्यू चेंज है क्या, नहीं, लैम्बडा की वैल्यू -3 ही है। लेकिन जो हमने एजम्पशन ये बोला था कि इंटरनली डिवाइड कर रहा, नहीं, वो क्या है, एक्सटर्नली। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ, P और Q। तो मुझे बताओ, अभी आपने सिर्फ I के कोएफिशिएंट कंपेयर किए, J के कर सकते हो, K के कर सकते हो, लिखो। अगर कोएफिशिएंट ऑफ J कंपेयर करूं तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 × 1 प्लस क्या है रे, 3 × 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या है, लैम्बडा Q। सो देखो 3 × 1, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है
-3 इज इक्वल्स टू लैम्बडा की वैल्यू -3 क्यू। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू -2, ये हो गया -6 इज इक्वल्स टू -3 क्यू। तो -6 बाय -3 कितना हो गया? क्यू। कितना आ गया रे? क्यू 2 निकल गया कि क्यू। उसके बाद आई को कंपेयर किया, जे को कंपेयर किया, अब किसको करते? के को। लेकिन यहाँ पे के की टर्म नहीं है क्या? नहीं, मतलब 0। p प्लस 3 लैम्बडा, p प्लस 3 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। सो p प्लस 3 लैम्बडा कितना है? इज इक्वल्स टू 0। तो p माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज p इज इक्वल्स टू। ठीक है, देखो फिर से बता रहा, ए बी सी पॉइंट थे कोलिनियर। कोलिनियर है तो हम लिख सकते हैं ए बी बार इज इक्वल्स टू स्केलर क्वांटिटी ऑफ बी सी बार। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी लेना? तो मैंने क्या लिया? लैम्बडा, बराबर है। अब ए बार बी बार सी बार आप सभी लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है। अब सी जो पॉइंट है ये आपका ए बी सेगमेंट है, इसको सी डिवाइड कर रहा। कैसे? इंटरनली। कौन से रेशियो में? लैम्बडा इज टू 1 में। तो फार्मूला लगाया, कौन सा? सेक्शन फार्मूला, वही सी बार इज इक्वल टू 1 ए बार प्लस लैम्बडा बी बार अपॉन 1 प्लस लैम्बडा। इसको सॉल्व किया, आई के कोएफिशिएंट कंपेयर किए। जब आई के कोएफिशिएंट कंपेयर किए तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आई? -3। मतलब जो आपका पॉइंट सी डिवाइड कर रहा सेगमेंट ए बी को, इंटरनली कर रहा है क्या? नहीं। कैसे कर रहा है? एक्सटर्नली। फिर जे के कोएफिशिएंट कंपेयर किए, क्यू निकला, के किए, पी निकला, बस। ओके, सो देखो क्या बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर 4, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर 6a बार 2b बार a बार -3b बार। मतलब ए का पोजीशन वेक्टर है ये, बी का पोजीशन वेक्टर है ये। इफ द पॉइंट सी डिवाइड ए बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब इधर देखो रे, ये आपका पॉइंट है ए, ये आपका पॉइंट है बी। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर क्या है रे? 6a बार प्लस 2b बार। और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? a बार माइनस 3b बार, बराबर। अब पॉइंट सी जो है वो, एक पॉइंट सी जो है वो डिवाइड ए बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब m इज टू n कितना है रे? 3:2 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। देन शो दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज, प्रूव कर रहा है। अगर आपका सी ए बी को इंटरनली 3:2 में डिवाइड कर रहा तो आपका सी बार क्या आना चाहिए? कुछ ऐसे आना चाहिए बोलते, बराबर है ना। सो तो डायरेक्टली आप क्या लगा सकते हो? सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सो सॉल्यूशन में लगाओ बेटा डायरेक्टली। सो बाय सेक्शन फार्मूला, सो सेक्शन फार्मूला के हिसाब से क्या होगा? यम इंटू, ठीक है, लेकिन लिख क्या रहे हम? सी बार इज इक्वल्स टू यम इंटू क्या होगा? यम इंटू ए बार माइनस 3b बार प्लस की माइनस प्लस n इंटू 6a बार प्लस 2b बार अपॉन m प्लस n। अब m कितना है रे? 3a बार माइनस 3b बार प्लस n कितना है? 2, 6a बार प्लस 2b बार अपॉन 3 प्लस 2, ठीक है। तो सी बार को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? 3a बार माइनस 9b बार प्लस 12a बार प्लस 4b बार अपॉन 5, ठीक है। अब इसको सी बार को ही मैंने आगे सॉल्व किया तो क्या आएगा? 3a बार प्लस 12a बार
15A बार माइनस 9B बार प्लस 4B बार माइनस 5B बार अपॉन 5। तो ऊपर से 5 कॉमन आ सकता है क्या रे? तो 5 अगर कॉमन आ गया तो 3 माइनस B बार अपॉन 5 तो C बार इज इक्वल टू क्या आ गया? आ गया क्या जो बोला था वो? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हेंस प्रूफ। ओके, राइट डाउन।